गई कीनू 2.0। लेखिका स्नेहलता गुप्ता। एपिसोड 1, कीनू और नैनो का भूत। अचानक कीनू के बैग से एक अजीब सी आवाज सुनकर पल्लवी का ध्यान उसके बैग पर गया। कीनू, तुम्हारे बैग में क्या है? कुछ नहीं मम्मी। पल्लवी ने बैग को खोलकर देखा। उसमें 15 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा सुनहरे रंग का गैजेट था। उसमें एक छोटी सी स्क्रीन लगी थी, साथ ही एक कीबोर्ड और स्पीकर अटैच था। कीनू ने उसे पल्लवी के हाथ से झट से ले लिया। अरे, ये तो तुम्हारे डैड का गैजेट है ना? ये तो सालों से बेकार पड़ा है, फिर इस कबाड़ को साथ क्यों लेकर आई? लेकिन कीनू की आंखें तो आश्चर्य से उस गैजेट की स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। उसे आज सालों बाद उसकी स्क्रीन पर लाइटिंग दिखी थी और आवाज भी सुनाई दी थी। गैजेट से निकल रही आवाज कुछ ही सेकंड बाद आनी बंद हो गई। कीनू को याद आया कि पापा ने उसे बताया था कि यह साइनोमीटर है, जिससे स्पेस में एस्ट्रोनॉट को सिग्नल भेजा जाता है और वहां से आए सिग्नल को रिसीव भी किया जाता है। लेकिन यह सालों से लैब में धूल खा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इससे भी ज्यादा मॉडर्न डिवाइसेस आ गए थे। पर कीनू उसे अपने साथ ले आई थी और सालों बाद उसमें लाइट जलती देख उसका इंटरेस्ट उसमें और बढ़ गया। कीनू 14 साल की पतली दुबली नॉर्मल कदकाठी वाली लड़की थी। हल्के भूरे कंधे तक बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, जिसमें एक ही सपना था, अपने डैड की तरह एक बड़ी साइंटिस्ट बनना। उसका एडमिशन बैंगलोर के एक फेमस कॉलेज में हुआ था। आज वो अपने पेरेंट्स पल्लवी और सैम के साथ वहां आई हुई थी। सैम हॉस्टल में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था और कीनू पल्लवी के साथ रिसेप्शन पर बैठी थी। कीनू को जब लगा कि पल्लवी उस डिवाइस को वापस घर ले जाएगी, तो उसने जिद करते हुए कहा, प्लीज प्लीज मम्मी, वैसे भी तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। सोचिए ना, हॉस्टल में ये मेरे कितने यूज का है। इसमें टॉर्च है, म्यूजिक है, कैलकुलेटर है। सबसे ज्यादा तो मुझे इसकी ये कलरफुल लाइट पसंद है। नो नो, सैम नाराज होंगे। पल्लवी के साफ मना करने के बाद भी कीनू ने एक बार फिर रिक्वेस्ट की, आप प्लीज डैडी को मत बताना। मैं अब अगली बार छुट्टियों में हॉस्टल से आऊंगी ना, तो वापस कर दूंगी। ठीक है। जब डैडी के पुराने बेकार के गैजेट से फुर्सत में Sample complete. Ready to continue?